अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर चेंजेज एट प्यूबर्टी। अब आपको पिछले वाले क्लास से ये पता चल चुका है कि प्यूबर्टी हमारा क्या होता है, यानी कि हमारे जीवन का वो समय जिस समय एक लड़का और एक लड़की सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि दोनों अपने बच्चों को जन्म देने के काबिल हो जाते हैं, उस समय पे उसी टाइम पीरियड को बेसिकली हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। ओके, ये आपको पता है, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया था। अब आप ये समझिए कि प्यूबर्टी के टाइम पे आपके बॉडी में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो वही हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस एट प्यूबर्टी। क्या क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं जरा। सबसे पहला चेंज है इंक्रीज इन हाइट। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि जब आप सियाने हो रहे होते हो, जवान हो रहे होते हो, तो क्या आपका हाइट नहीं बढ़ता है? क्या बढ़ता है, किसी में ज़्यादा बढ़ता है तो किसी में कम बढ़ता है, लेकिन हाइट बढ़ता सबका है। ठीक है, खैर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है द मोस्ट विजिबल चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, सबसे पहले किसी भी लड़के या फिर किसी भी लड़की में जो मतलब देख के ही पता चल जाए कि हाँ इसमें डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका वो होता है हाइट। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे सपोज कीजिए कि हम ना 10 साल के बाद जा रहे हैं अपने नानी के घर, 10 साल के बाद जा रहे हैं हम अपने नानी के घर मान लीजिए, तो नानी सबसे पहले आपके अंदर क्या नोटिस करेंगे? हाइट आपका। बोलते हैं ना, अरे मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है ना, इतना मेरी पोती इतनी बड़ी हो गई, मेरी नतनी इतनी बड़ी हो गई। मतलब सबसे पहला जो नोटिस करने वाला चीज होता है किसी भी लड़की के अंदर, वो होता है उसका हाइट। हाइट से ही पता कर लेता है आदमी कि अच्छा इसमें डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि ग्रोथ इसका हुआ है कि नहीं। फिर बाद में देखते हैं वो दाढ़ी मूछ, वो तो बाद का चीज हो गया ना, लेकिन सबसे पहले तो हाइट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हाइट हमारा सबसे मोस्ट विजिबल चेंज है, यानी कि जो सबसे पहले आपको दिखता है प्यूबर्टी के टाइम पे। आगे दोनों में, गर्ल्स में बॉयज में दोनों में। आगे एट दिस टाइम द बोन्स ऑफ द आर्म्स द लेग्स इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। इस समय पे क्या होता है, आपके हड्डी का साइज बढ़ चुका होता है, बोन्स का, आपके हाथ का साइज बढ़ चुका होता है, आपके पैर का साइज बढ़ चुका होता है। बेसिकली एक पर्सन टॉल हो चुका होता है, एक लंबा हो चुका होता है वो आदमी, क्योंकि हाथ पैर बढ़ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है ना, आदमी लंबा हो रहा है, उसका हाइट बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है। आगे इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रीच देयर मैक्सिमम हाइट। देखो हमने आपको पिछले वाले क्लास में भी कहा था कि लड़कियों में ग्रोथ जल्दी होता है, लेकिन ग्रोथ जल्दी होके फिर वो रुक भी जाता है, फिर आगे ग्रोथ होता ही नहीं है। लेकिन बॉयज में क्या होता है, बॉयज में ग्रोथ धीरे धीरे होगा, लेकिन वो लगातार 18-19 साल तक ग्रोथ होता रहेगा उसमें। लेकिन दोनों में कॉमन क्या पता है? कॉमन ये है कि 18-19 साल होते होते तक लड़की को जितना हाइट अटेंड करना था वो कर चुकी होती है, लड़के को जितना हाइट अटेंड करना था वो कर चुकी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि 18 साल होते होते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको जितना ग्रो करना होता है वो कर जाता है। फिर 18-19 के बाद फिर उम्र उतना आपका बढ़ता नहीं है, यानी कि 20-22 में आप चाहोगे कि मेरा हाइट बढ़ जाए, वो होने वाला नहीं है। मतलब लड़कियों में ग्रोथ जल्दी होगा, लड़कों में ग्रोथ धीरे धीरे होगा, लेकिन 18-19 साल होते होते तक दोनों अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरली द मैक्सिमम हाइट ऑफ गर्ल्स इज स्लाइटली लेस दैन दैट ऑफ बॉयज। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि लड़कियों का जो हाइट है ना नॉर्मली लड़कों से छोटा होता है, मतलब कि थोड़ा कम होता है, 90% चांस में ऐसा होता है। कई बार आपने देखा हो भी होगा, लेकिन हाँ कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि लड़कों का हाइट छोटा है और लड़कियों का हाइट बड़ा है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन हाँ 90 से लेकर 95% हम श्योर हैं, और ये हम बोल सकते हैं कि लड़कियों का हाइट लड़कों के कंपैरिजन में थोड़ा सा हमेशा छोटा ही रहता है। ठीक है, आगे द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट पर्सन्स। लेकिन यहाँ पे हम ये भी कहना चाहेंगे कि हर आदमी का जो हाइट का डेवलपमेंट है वो हर किसी में अलग अलग होता है। कोई बहुत लंबा होता है तो कोई बहुत छोटा होता है, कोई मीडियम होता है, कोई मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि नहीं? इस प्रकार का हाइट, यानी कि हाइट का जो बेसिकली मामला है वो सभी में अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग अपने क्लास का यदि मैं आपको बताऊँ तो हमारे क्लास में ना एक लड़का था, मतलब 2 लड़का था, एक अमन और एक आदित्य, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। इतना लंबा, मतलब फैन जो होता है ना वो खड़े होकर छू लेता था। क्लास 10th का बात कर रहे हैं, सोचो, मतलब क्लास 10th में आप कितना ग्रो कर सकता है कोई आदमी? मुश्किल से मुश्किल कितना ग्रो कर सकता है? मतलब चलो आप सोच लो, इमेजिन कर लो। लेकिन मेरा वो दोस्त अमन और आदित्य इतना लंबा था ना कि वो खड़े खड़े फैन को छू लेता था।
तो कई बार हम लोग मजाक भी उड़ाते थे, एक बार फैन को बंद करके दिखाओ, तो वो हाथ से कर देता था, बहुत हाइट उसका लंबा था बेसिकली। तो बेसिकली हम यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि हर आदमी का जो हाइट का ग्रोथ है वो हर किसी में अलग अलग होता है, ठीक है। आगे, सम बॉयज एंड गर्ल्स में ग्रो सडनली एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। तो कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लड़के और लड़कियों का हाइट बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, फिर वो जल्दी रुक भी जाता है, लेकिन किसी किसी का हाइट धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन वो लगातार बढ़ता ही रहता है, लेकिन अल्टीमेटली 18-19 साल आते आते तक जिसको जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका होता है, फिर उसके बाद उसका हाइट नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। बिल्कुल ये भी सही बात है, लेकिन आपके बॉडी का पार्ट जो है ना, यानी कि आपके बॉडी का हर पार्ट एक ही गति से बढ़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे आप सपोज कीजिए कि आपका जो चलो इसको ऐसे समझो आप, कई बार ऐसा होता है, अच्छा आपने कभी ऐसा देखा है क्या, मतलब एक चीज हमको आप जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बहुत सिंपल लिखा हुआ है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं बहुत अच्छा, आपका हाइट है मान लीजिए 6 फीट का, आपका हाइट है 6 फीट का, तो क्या आपका हाथ भी 6 फीट का होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब हो गया कि हमारे बॉडी का हर पार्ट इक्वली ग्रो नहीं करता है। जैसे मेरे फ्रेंड का हाइट था 6 फीट के आसपास था उसका, इसका मतलब है कि उसका हाथ भी 6 फीट का नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है, जो हाइट बढ़ता है, वो जरूरी नहीं है कि हर पार्ट बराबर ग्रो करे। यदि हर पार्ट बराबर ग्रो करने लगेगा तो हाइट भी 6 फीट का है और हाथ भी 6 फीट का है, उसका हाथ जमीन को टच कर लेगा, वो खड़ा हो जाएगा, तो है ना। तो ये गलत चीज़ है। मतलब हर बॉडी पार्ट आपका सेम रेट से ग्रो नहीं करता है, वो नेचर के द्वारा आपका डिफाइन किया गया है कि यदि आपका हाइट 6 फीट है तो आपके हाथ का हाइट कितना होगा, इस तरीके से। आगे, समटाइम्स द आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एंड फीट लुक ओवरसाइज्ड एंड आउट ऑफ प्रपोर्शन विद द बॉडी। अच्छा कई बार ऐसा होता है ना कि आपका हाइट ठीक ठाक है, लेकिन आपके हाइट से आपका ज़्यादा बाहर लग रहा आपका हाथ। कई ऐसे आदमी हमने देखे हैं जिनके हाथ का साइज जो है बहुत लंबा होता है, मतलब इतना लंबा भी नहीं कि धरती को टच कर ले, लेकिन फिर भी उसके बॉडी के हिसाब से वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो दिख जाता है। बात समझ में आ रही है? तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि कई बार ऐसे इंसान में होते हैं कि उसका हाथ या फिर उसका पैर या फिर उसका घुटना, जो भी बोल लीजिए आप, कई बार उसके बॉडी से मैच ना खा के वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए उसमें वो फर्क भी पता चल जाता है कि हाँ इसका हाथ ज़्यादा बड़ा हुआ है, इसका पैर ज़्यादा लंबा है, इस तरीके से, ठीक है। आगे, बट soon the other parts catch up with them in growth and result in a proportionate body। लेकिन अल्टीमेटली जो भी पार्ट पहले हमारा ग्रो करता है, बाद में उसका ग्रोथ रुक जाता है और अल्टीमेटली वो सारा का सारा ग्रोथ हमारे बॉडी से मैच कर जाता है। तभी तो हर एक आदमी देखने में ठीक ठाक लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक आदमी 5 फीट का है और उसका हाथ ही 4 फीट का है, क्या उठपटांग नहीं लगेगा देखने में? बिल्कुल लगेगा। लेकिन जब उसका एक पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, उसका ग्रोथ जब हो जाता है, तो नेचर का ये सिस्टम है कि उसका जो पूरा बॉडी का डिजाइन है वो अपने आप को फिट कर लेता है, यानी कि अपने आप को वो अरेंज कर लेता है, अपने आप को ढाल लेता है, तभी जाके हम किसी इंसान को नॉर्मल देख पाते हैं। नहीं तो हर आदमी अजब ही दिखता है ना, किसी का हाथ बड़ा है तो किसी का पैर बड़ा है, तो किसी का कान बड़ा है तो किसी का नाक बड़ा है, ये होता है, कई बार बड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन एक उम्र आने के बाद सब अपने आप को नॉर्मली एक साइज में ला लेता है। वो नेचर के द्वारा ही हम लोग नहीं करते, वो अपने आप होता है। आगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। अच्छा, जब हम लोगों का जन्म होता है, जन्म से लेकर जब तक हम लोग सियाने नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोगों को क्या कहा जाता है कि घर का खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, घर का हेल्दी खाना खाओ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो समय हमारा ग्रो करने का होता है और उस समय पे हम लोग अपने बॉडी को जो देंगे वही हमको मिलेगा। मतलब ये हो गया कि यदि हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, और वैसी बात है हमारा जो जवानी होगा वो हेल्दी गुजरेगा, हाइट अच्छा होगा, हमेशा फिट रहेंगे। बाद में आप कुछ भी खाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम आपको जो ग्रोइंग एज है, यानी कि बचपन से लेकर 18-19 साल तक का जो आपका एज है, उसमें कम से कम अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। मतलब कि आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, जंक फूड, बर्गर, पिज्जा ये सब नहीं। हालांकि कभी कभी हो जाए तो ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सप्ताह में 3-4 बार वही खा रहे हैं, नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर इसका इफेक्ट आपको अपने हेल्थ पे दिखेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि किसी का हाइट छोटा रह गया, कोई लंबा हुआ तो बहुत लंबा हो गया, है ना, कोई मोटा हुआ तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, कोई पतला हुआ तो पतला ही रह गया।
क्योंकि आपका जो ग्रोइंग ईयर्स था उसमें आपने अच्छी तरीके से अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। यदि आप ऐसा करोगे, यानी कि हेल्दी खाना खाओ, अच्छे से फिट रहो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, तो आपका बेसिकली बोन, मसल्स, बॉडी का और भी अलग अलग पार्ट आपका ठीक वर्क करेगा और आपका ग्रोथ एक ठीक ठाक आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट जो कि हम लोगों ने पढ़ा चेंजेस एट प्यूबर्टी में, यानी कि इंक्रीज इन हाइट हमारा पहला हुआ। अगला हमारा है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में भी बदलाव देखने को मिलते हैं हम लोगों को। देखते हैं क्या बॉडी शेप में बदलाव देखने को मिलते हैं। देखो, ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज अ रैपिड चेंज इन बॉडी शेप and appearance in boys and girls which make the boys and girls look different from one another। यानी कि प्यूबर्टी हमारा एक ऐसा भी एज होता है जिसमें गर्ल्स का ग्रोथ अलग तरीके से हो रहा होता है, बॉयज का ग्रोथ अलग तरीके से हो रहा होता है। मतलब करना दोनों को अल्टीमेटली ग्रो ही है, लेकिन ग्रोथ दोनों का अलग तरीके से होता है। लड़कियों का ग्रोथ अलग है, लड़कों का ग्रोथ अलग है, लेकिन इस ग्रोथ के कारण ही तो हम बता पाते हैं ना, देख के बता देते हैं कि हाँ ये लड़की और ये लड़का है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ दोनों का अलग है। बात समझ में आ रही है? लेकिन बच्चे में क्या बता पाओगे कि कौन लड़का और कौन लड़की है? नहीं बता पाओगे। बचपन में हम लोग नॉर्मली नहीं बता पाते, क्योंकि दोनों का बॉडी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब चीज बराबर रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो सियाना हो रहा होता है, जवान हो रहा होता है, लड़का लड़की दोनों, वैसे उसके बॉडी में अलग अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं, और उस चेंज को देख कर हम बता देते हैं कि वो लड़का और ये लड़की है। मतलब बॉडी का शेप भी हमारा बदलता रहता है प्यूबर्टी के टाइम पे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आगे, बॉयज डेवलप ब्रॉडर शोल्डर्स देन गर्ल्स। बिल्कुल सही बात है। लड़कों का जो कंधा होता है ना, शोल्डर जो उसका होता है, वो ज्यादा चौड़ा होता है। कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में? गर्ल्स के कंपैरिजन में। ये बॉडी का शेप हो गया बॉयज का, जो कि गर्ल्स से अलग है। आगे, गर्ल्स डेवलप ब्रॉडर हिप्स देन बॉयज। ये भी गर्ल्स में एक अलग चीज है, हम लोग में चीज नहीं होगा। आगे, बॉयज डेवलप मोर मसल देन गर्ल्स। अच्छा देखो, ज्यादातर क्या तुम कभी लड़कियों को सिक्स पैक्स ऐप देखे हो? कभी भी नहीं। हाँ, यदि कई बार ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियों में सिक्स पैक्स एप्स नहीं होते हैं, लेकिन किसमें पता है आपको? जो बहुत ज्यादा मतलब हैवी जिम करते हैं, मतलब कि नेचर के द्वारा लड़कियों का इस तरीके का बॉडी बनाया गया है कि उनको सिक्स पैक्स लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उनका बॉडी उस तरीके का है नहीं। लेकिन बॉयज में क्या है ना, वो 6 महीना यदि मुश्किल से जिम चला जाए, उसका सिक्स पैक ऐप आ जाएगा। इसका मतलब है कि बॉयज में मसल का ग्रोथ क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन लड़कियों में मसल का ग्रोथ ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए लड़कियों के अंदर सिक्स पैक्स ऐप आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉयज डेवलप मुस्टैच एंड बियर्ड। बॉयज में दाढ़ी मूंछ सब आ जाता है, लड़कियों में चीज नहीं है। बॉयज डेवलप एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल मतलब ये कंठ के पास जो बाहर निकल जाता है हमारा, इसको हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं। लड़कियों में चीज नहीं होता, ये लड़कों में केवल होता है। तो ये क्या हो गया हमारा? ऐसे कुछ बॉडी के शेप हो गए जो कि बॉयज में अलग है और गर्ल्स में अलग है। ठीक है, तो बॉडी के शेप में भी हमारे चेंजेस आते हैं। उसके बाद है हमारा वॉइस चेंज। वॉइस भी हमारा चेंज होता है। जैसे लड़कियों का कितना सुंदर, मतलब कितना सुंदर बोली होता है ना। हम लोगों का देखो क्रैकिंग साउंड है, मतलब थोड़ा सा घर्राहट वाला हम लोगों का आवाज है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप मार्केट में जाओ और मार्केट में आप कोई चीज खरीदने चले गए हो मान लो, और एक लंबी लाइन लगी हुई है। अचानक कोई लड़की बीच से कुछ बोलेगी ना, आप पता कर लोगे कि उसके बाद कोई सुनकर, अच्छा ये जो आवाज हमने सुना वो किसी लड़की का आवाज है। पता कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उसका टोन ही अलग होता है। बात सुन में आ रही है? बेसिकली हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे लड़का लड़की दोनों का आवाज भी बदल जाता है, आवाज भी चेंज हो जाता है। आप सुन के पता कर पाओगे कि ये लड़का का आवाज है और ये लड़की का आवाज है। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिक्स बिगिंस टू ग्रो। वॉइस बॉक्स को हम लोग लैरिक्स भी कहते हैं। यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे हमारा वॉइस बॉक्स भी ग्रो होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में ग्रो करता है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस देन गर्ल्स। बॉयज में जो वॉइस बॉक्स होता है, बॉयज में जो वॉइस बॉक्स है वो ज्यादा ग्रो करता है, लेकिन गर्ल्स में थोड़ा सा कम ग्रो करता है। इसीलिए गर्ल्स का जो आवाज है वो स्वीट निकलता है और बॉयज का आवाज थोड़ा सा क्रैकिंग निकलता है। ठीक है, आगे। इन गर्ल्स
वॉइस बॉक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज। अच्छा, क्या गर्ल्स में वॉइस बॉक्स आपको बाहर से दिखता है क्या? वॉइस बॉक्स मतलब ये क्या, ये एडम एप्पल आपको फुला हुआ दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन ये गर्ल्स में नहीं दिखेगा आपको। लेकिन क्या बॉयज में दिखता है? बॉयज में दिख जाएगा आपको आराम से। मतलब बॉयज में वॉइस बॉक्स ज्यादा ग्रो करता है, इसीलिए उसका आवाज क्या निकलता है, थोड़ा सा भारी निकलता है। गर्ल्स में स्वीट निकलता है क्योंकि वॉइस बॉक्स उसका उतना ग्रो ही नहीं करता है। ठीक है, गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस। गर्ल्स का जो आवाज होता है वो सुरीला होता है, लेकिन जो बॉयज का वो थोड़ा सा गहरा होता है, मतलब डीप होता है, वो घर्राहटपन इस टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड एब्सिसियस ग्लैंड्स, सॉरी एब्सिसियस नहीं है, सीबैकस ग्लैंड्स। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे वाला टॉपिक। लेकिन क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको? तो यहाँ तक के टॉपिक में हम लोगों ने 3 अलग अलग टॉपिक को डिस्कस किया, वॉइस चेंज इन बॉडी शेप, और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया इंक्रीज इन हाइट। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि प्यूबर्टी में आपको अलग अलग प्रकार के चेंजेस दिखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा अगले वाले क्लास में, वो होगा हमारा इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सीबैकस ग्लैंड्स, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।